गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए देखिए, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन भी देख लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज भी हम एक कोरिलेशन पढ़ेंगे और 3-4 कोरिलेशन को पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि पोटेंशियल अगर हमें पता हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिक टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद आपको क्या करूंगा, इस टॉपिक को रिलेट करूंगा कि अगर यदि आपको पोटेंशियल पता है या पोटेंशियल एनर्जी पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ की हेडिंग आज की है फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको दिया गया है तो उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फंक्शन है एक्स वाई और जेड एक्सिस की, वो आप यहां पे क्या करोगे, आज कंसीडर करोगे, देखोगे। देखो बेटा, आप लोग एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं वर्क पावर एनर्जी से रिलेट करता हूं। मैकेनिक्स में या वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपने देखा था, या इसी में लिख सकते हैं वर्क पावर एनर्जी, जब चैप्टर आप पढ़ रहे थे, सॉरी वर्क पावर एनर्जी देख लेना, ठीक है, या मैकेनिक्स में सीधा लिख दिया हूं, वो समझ जाइएगा। मैकेनिक्स में आप लोग देखे थे कि यदि पोटेंशियल एनर्जी पता है तो आप फोर्स निकाल लेते थे। यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो क्या करते थे, आप फोर्स निकालते थे, यानी पोटेंशियल एनर्जी से आप क्या करते थे, फोर्स फाइंड आउट करते थे। ओके, तो वैसे ही आज हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स हम लोग कैसे पता करते थे, वो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ, किस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग पता करते थे, और उस पर एक क्वेश्चन करा दूंगा। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब हमें पोटेंशियल एनर्जी दी गई होती थी तो हम लोग फोर्स क्या करते थे, फाइंड आउट कर लेते थे, निकाल लेते थे। फॉर्मूला क्या होता था बेटा, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डबा यू अपॉन डबा एक्स आई कैप माइनस डबा यू अपॉन डबा वाई जे कैप माइनस डबा यू अपॉन डबा जेड के कैप। अब जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो ये फॉर्मूला आराम से पता होगा और ये यूज किए होंगे 11th में। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे नए हैं, वो सुनो, इस डबा यू अपॉन डबा एक्स का मतलब क्या है, मैं इधर लिख रहा हूं, डबा यू अपॉन डबा एक्स, ये बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्म है। क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्म है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट डब्ल्यू आर का, चलो लिख देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में केवल यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। वाई और जेड को आप यहां पे क्या कंसीडर करोगे, एज ए कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, एज ए कांस्टेंट, एंड वाई एंड जेड एक्सिस वैल्यू आर कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। अब आप लोगों को डबा यू अपॉन डबा एक्स का मतलब समझ आया। डबा यू अपॉन डबा एक्स का मतलब ये है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है किसका, कोई भी जो आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया जाएगा उसका, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बाकी जो वाई और जेड का बचेगा टर्म, उसको क्या करेंगे, आप कंसीडर करेंगे कांस्टेंट की तरह। समझ आया? तो देखो बेटा, यहीं पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा सा फॉर्मूला मैं
थोड़ा सा और अच्छे से अगर इसको मैं करूं तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या ले सकते थे, माइनस कॉमन ले सकते थे, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एक्स आई कैप प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू वाई जे कैप प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू जेड के कैप। ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो अब मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराता हूं और न्यूमेरिकल कराने के बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, अपने इस फॉर्मेट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मेट पे आएंगे। तो चलिए जरा देखिए, एक मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना आ जाए और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन में ले आया हूं, लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड क्यूब, फाइंड फोर्स एट 1,1,2। ओके, तो ये आपको पता करना है, फोर्स किस पॉइंट पे पता करना है, 1,1,2 पे पता करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो बेटा, तीनों एक्सिस में दिया गया है। सबसे पहले क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, फोर्स के फॉर्मूला लिखोगे। देखो सॉल्यूशन में कर रहा हूं, देखिए एक बार ध्यान दीजिए, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर से देखिएगा। देखो फोर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है बेटा, माइनस कॉमन ले लीजिए या माइनस अंदर ही रखिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एक्स आई कैप माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू वाई जे कैप माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू जेड। इसको जो ये हम टेढ़ा से बना रहे हैं इसको डबा बोलते हैं, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू जेड के कैप। तो देखो बेटा, अब हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी गई है, तो इसको पुट कर दीजिए। देखिए x वाले के रिस्पेक्ट में x को करेंगे, y वाले के रिस्पेक्ट में y वाले को, और z वाले के रिस्पेक्ट में z वाले को करेंगे। तो देखो f इज इक्वल्स टू माइनस डबल x की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन डबल एक्स। इसके बाद बेटा इसको जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हो, वैसे ही करो। आप पहले नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर लो, फिर उठा के इसमें रख देना। ओके, तो देखो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, dx स्क्वायर अपॉन dx माइनस में i कैप। तो देखो dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, यानी माइनस 2x i कैप। क्या आ जाएगा, माइनस ही बाहर है, माइनस 2x i कैप। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। फिर y वाले के लिए ऐसे ही करेंगे, माइनस डबल y वाले के लिए u क्या है, यहाँ 2y है, 2y अपॉन डबल y इस j कैप दैट इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम लोग फॉर्मेट यहाँ लगा सकते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, d 2y अपॉन dy अपॉन अपॉन इनटू j कैप, डायरेक्शन के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 2y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y का डिफरेंशिएशन -2 होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 j कैप, और इधर ही साइड में हम लोग कर लेते हैं। तो लास्ट वाले में एक और जो बच रहा है उसकी जगह पे माइनस डबल जेड वाले के लिए वैल्यू पुट करो बेटा, जेड क्यूब अपॉन डबल जेड के कैप। तो पुट कीजिए वैल्यू, माइनस डी जेड क्यूब अपॉन डी जेड के कैप, इसकी वैल्यू आएगी -3 जेड स्क्वायर के कैप।
कितना आ जाएगा -3z² k कैप। अब ये सारी की सारी तीनों वैल्यू इक्वेशन अगर मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ फोर्स में रख दो, दैट इज योर, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। देखो कैसे, अब फोर्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे, सबसे पहले x वाला टर्म आएगा तो -2xi कैप माइनस 2y, y का मतलब 2j कैप आया है, और लास्ट टर्म कितना आएगा -3z² k कैप। यहां तक सारी बात समझ में आ रही होगी। अब बेटा किस कोऑर्डिनेट पर पूछा है आपसे, कोऑर्डिनेट ये है आपके पास, तो पुट कीजिए कोऑर्डिनेट, पुट द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कोऑर्डिनेट की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f = -2 इंटू x की जगह पे 1 i कैप -2 y है ही नहीं, छोड़ दो एज यूजुअल रख दो, -3 इंटू z, z की जगह पे कितना है 2 का स्क्वायर इंटू k कैप, कैलकुलेट कर लो, -2 i कैप -2 j कैप माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 k कैप। ये आपका आंसर होगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा f = -2 i कैप -2 j कैप -12 k कैप। देखो हमें दिया क्या था, पोटेंशियल एनर्जी दी गई थी, हमने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, किस कहां पे, इस कोऑर्डिनेट पे। अगर कोऑर्डिनेट ना दे तो ये हमारा फोर्स का टर्म रहता, वेरिएबल में रहता, अगर कोऑर्डिनेट दे दिया कांस्टेंट आ गया। किस में आया, 3D में आया, समझ में आ गई बात। तो इसी तरह से अब हम लोग, ये तो बेसिक था, हम लोग 11th में पढ़े थे, वो बस मैंने रिकॉल कराया। अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर दी गई है या पोटेंशियल दिया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी मैं रिलेट करके दिखा दूंगा आपको, और अगर पोटेंशियल दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। हमको अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देखो बेटा, सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको दिया गया है किस एक्सिस के लिए, 3 एक्सिस के लिए दिया गया है, एक्स वाई और जेड के लिए दिया गया है। तो हमारे को वहां पे फाइंड आउट हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तीनों एक्सिस के लिए। देखिए कैसे करते हैं वो, यहां पे देखिए क्या लिखेंगे, 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 कंपोनेंट क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। कौन कौन से वो 3 कंपोनेंट होंगे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एक्स के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए। यहां तक बात समझ में आया। तो यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं बेटे, E = माइनस डबा V अपॉन डबा x, और x के लिए है ये, और यही पे लिख सकते हैं EY क्या हो जाएगा, माइनस डबा VY डबा x, और EZ कंपोनेंट क्या होगा, माइनस डबा VY डबा Z। ठीक है, ये तीनों एक्सिस के लिए आपको क्या दे दिया गया, एक्स एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, डबा VY अपॉन डबा x, फिर y एक्सिस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डबा VY अपॉन डबा y होगा, सॉरी बेटा x नहीं होगा, डबा y होगा, डबा V अपॉन डबा y, और z के लिए क्या होगा, माइनस डबा V अपॉन डबा z। क्या याद रखना है आपको,
फिर से मेरी बात को ध्यान दीजिए, अगर पोटेंशियल तीन एक्सिस में दिया गया है, अगर एक्स एक्सिस के लिए निकालना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए पोटेंशियल का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर उसी को क्या करेंगे आप लोग, एक्स के बाद वाई के रिस्पेक्ट में आप निकाल देंगे, और वाई के रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट आपको पार्शियली करना होगा, पोटेंशियल को, और उसी तरह से जेड के लिए कर देंगे आप। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। अब इसी को अगर हम लोग एक साथ रख देंगे तो फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाता है, E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा बेटा E इज इक्वल्स टू माइनस डबा बी अपॉन डबा एक्स आई कैप माइनस डबा बी अपॉन डबा वाई जे कैप माइनस डबा v अपॉन डबा जेड के कैप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, और ध्यान रखिएगा बेटा ये सेम टू सेम 11th में जैसे आप पढ़े थे वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं इसमें होगा। ओके, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये आप देखो, ये तीनों कंपोनेंट हो गए, ये क्या है, थ्री कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीनों के लिए एक भी फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पे बात समझ में आ गया। तो अब देखो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक और छोटी सी बात ध्यान यहाँ पे देंगे क्या, कि देखो E इज इक्वल क्या हम लिख रहे हैं बेटा, डबा v अपॉन डबा x। इसका मतलब क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे, दिस रिप्रेजेंट, क्योंकि ये बाद में भी आपको याद रखना है, दिस रिप्रेजेंट या दिस रिप्रेजेंट पार्शियल डेरिवेट ऑफ v यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से y देगा तो पार्शियल डेरिवेट ऑफ v यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, z देगा तो पार्शियल डेरिवेट ऑफ v यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z। ये आपको तीनों याद रखना है। ठीक है, ताकि आपको जब भी कभी भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो भूले नहीं। इसका एक और छोटा सा यहाँ पे नोट करा देता हूँ कि इसी डबा u अपॉन डबा यहाँ पे x लिखा गया है, इसको आप क्या लिख सकते हो सिंपल फॉर्म में, dv अपॉन dx माइनस में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू dv अपॉन dy लिख सकते हैं आप। सॉरी, ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, माइनस में। ठीक है बेटा, माइनस में याद रखना, dv अपॉन dz माइनस, ये माइनस याद रखेंगे, बिना माइनस में गलत हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रखिए। इसके बाद अब एक दो न्यूमेरिकल इसके ऊपर कराते हैं, और न्यूमेरिकल करने के बाद कुछ हम लोग और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों से हो जाएंगे, इनको आप ट्राई करो। ठीक है, और मैं जब बोर्ड पे बताता हूं तो इसको क्या करेंगे आप, अपने न्यूमेरिकल जो आप सॉल्व किए रहेंगे उससे आप क्या कर लेंगे, टैली कर लेंगे, मिला लेंगे कहां पे हमने मिस्टेक कर दिया। वैसे तो मिस्टेक अब नहीं होना चाहिए इन न्यूमेरिकल्स में जो देने जा रहा हूं। If v is equals to x square plus y, then
फाइंड ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको आप कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम सिंपल सा सोचेंगे बेटा, क्या सोचेंगे कि एक्स एक्सिस दिया है और वाई एक्सिस दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बन रही होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बन रही होगी। तो हम सबसे पहले डब्ल्यू निकाल लेंगे एक्स एक्सिस के लिए, फिर डब्ल्यू निकाल लेंगे वाई एक्सिस के लिए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एक्स दैट इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन फॉर्म भी लिख सकते हैं, माइनस नहीं लगाया तो माइनस आप भी मत लगाओ, डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में v कितना है, एक्स स्क्वायर है, यानी डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2x होती है, आप सब लोगों को पता है, चुपचाप छोड़ो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जिस किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था इसलिए मैं बिल्कुल लो लेवल से बता रहा हूं। फिर डबा वी अपॉन डबा वाई, इसके लिए क्या लिखोगे, dv अपॉन dy, और इसके लिए क्या लिखेंगे, dy अपॉन dy, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, 1 किस एक्सिस के लिए, तो y एक्सिस के लिए है। यहाँ पे w हम लोगों ने किस के लिए किया है, y एक्सिस के लिए किया है, ठीक है। और इसी तरह से देख लेंगे dv अपॉन dz, यानी w अपॉन w z, dz में कुछ है ही नहीं तो क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dz की वैल्यू कितनी आ गई, 0, हमको दिया ही नहीं कुछ, 0 रख लो। अब हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे कर देंगे, लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है बेटा क्या होता है, माइनस डबल यू अपॉन डबल एक्स आई कैप, फिर माइनस डबल यू अपॉन डबल जेड, सॉरी डबल वी अपॉन डबल वाई जे कैप, माइनस डबल वी अपॉन डबल जेड के कैप, निकलो, माइनस डबल वी अपॉन डबल एक्स आई कैप, माइनस डबल वी अपॉन डबल वाई जे कैप, माइनस डबल वी अपॉन डबल जेड के कैप। अब वैल्यूज उठा करके यहाँ पे आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 2 3 से पुट कर दीजिए, तो E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डबल वी अपॉन डबल एक्स की जगह पे क्या है, 2x है, माइनस लगा है तो माइनस आप भी लगाओगे, सेम टू सेम सिमिलर, माइनस 2x आई कैप, माइनस फिर से 1 यानी 1 जे कैप, माइनस 0 के कैप का मतलब तो छोड़ो, कोई समस्या नहीं। क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल्स टू माइनस 2x आई कैप माइनस जे कैप, दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल लो लेवल का क्वेश्चन दिया था ताकि आप यहां पे कर पाओ। और इस टाइप के जब क्वेश्चंस आप कर लोगे बेटे तो इससे रिलेटेड अच्छे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कहां पे, इक्विपोटेंशियल में, तो वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक ये आपको बता रहा हूं। तो चलिए ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और न्यूमेरिकल देता हूं, देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a region is represented as V is equals to 3x plus 4y minus 5z obtain
expression for electric field strength। केवल आपको क्या करना है, यहां पे इस वैल्यू का नॉर्मली क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल देनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। देखो मैं सीधे करता हूं, ठीक है बेटा, पिछले वाले में समझा दिया था, अब डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। देखो E इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डबा V अपॉन डबा X I कैप माइनस डबा V अपॉन डबा Y J कैप माइनस डबा V अपॉन डबा Z K कैप। ओके, अब क्या करेंगे बेटे, आप उठा करके वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। माइनस डबा x वाला टर्म क्या है b में, 3x है, यानी 3x अपॉन डबा x i कैप, बाकी कांस्टेंट छोड़ देंगे, माइनस डबा y वाला रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे, 4y अपॉन डबा y j कैप माइनस डबा z वाले में 5z डबा z k कैप। ठीक है, अब सिंपल सॉल्व कर देंगे। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 3 हो जाता है, माइनस 3x माइनस 3 i कैप, 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना। तो माइनस बाहर तो माइनस चुपचाप रख देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, और i कैप भाई रख दिया, माइनस 4y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 4j कैप माइनस 5z का कितना हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में वही वैल्यू। दिस इज योर टर्म, मैंने सीधा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा, बेसिक बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही कर दिया। आपका आंसर कितना आना चाहिए, माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, और दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। चलो अब न्यू हेडिंग लगाएंगे और एक नया कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, कुछ रिलेशंस, कोरिलेशंस सीखेंगे बेटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये समझ जाना कि ये कोरिलेशंस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो न्यूमेरिकल में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे सम इंपॉर्टेंट कोरिलेशन सम इंपॉर्टेंट कोरिलेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड electrostatic potential and electrostatic potential energy। ठीक है बेटा, ये आपकी हेडिंग रहेगी। चलो अब देखो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता है मैकेनिक्स में। सबसे पहले आप देखो, अब हम लोग क्या पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम कॉन्स्टेंट होता है। वहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हम लोग क्या लिखते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो मैं लिख रहा हूं u इनिशियल माइनस u फाइनल दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर ये वेरिएबल हुआ तो ui माइनस uf दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr। dr का मतलब समझ रहे हैं, छोटा डिस्प्लेसमेंट,
तो देखो बेटा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स का क्या कर सकते हैं अपना, आप यहां से पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से आप क्या कर सकते हैं, फोर्स का टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, आप लोगों को पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, माइनस डबा यू, अब ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी है डबा यू अपॉन डबा एक्स आई कैप माइनस डबा यू अपॉन डबा वाई जे कैप माइनस डबा यू अपॉन डबा जेड के कैप। ये तो फोर्स का रिलेशन है, आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने बेसिक बताया था। ये आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस है, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन होता है, वो मैंने टर्म लिखा, ये देखो, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, अब लिखेंगे इधर, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पोटेंशियल, ऐसे ही ठीक है। देखो बेटा, अब हम लोग इसको पोटेंशियल को इस वाले को ही ले रहे हैं, यहाँ पे देखो ui माइनस uf दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr। ओके, अब देखिए पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू क्या होता है, u अपॉन q नॉट। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी v इज इक्वल्स टू u अपॉन q नॉट होता है। तो u इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, v इंटू q नॉट। आप लोगों को पता है, पिछले लेक्चर्स में मैंने डिराइव करके बताया भी, तो वही बात आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, qvi या q नॉट लिख सकते हैं या q लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए qvi का मतलब q टेस्ट चार्ज, vi का मतलब पोटेंशियल इनिशियल माइनस QVF दैट इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू QE, मालूम है ना, F इज इक्वल टू QE, रख दो, QE डॉट dr, रिलेशन है आ गई, और इसी रिलेशन में Q को कॉमन ले लेंगे तो vi माइनस vf दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E डॉट dr, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। ये रिलेशन मैंने पिछले लेक्चर में दूसरे फॉर्मेट में डिराइव करके दिखाया था, आज मैंने दूसरे फॉर्मेट में करके दिखा दिया, दोनों फॉर्मेट को आप याद रखोगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, यहां से भी आता है, देखो, ठीक है ना बेटा, तो यहां तक तो बात समझ आ गई। अब इसी में थोड़ा सा और देखते हैं, इसके फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्मेट में देखते हैं, यहां ठीक है, यहां थोड़ा सा मिटा रहा हूं, देखो इसी को कैसे चेंज कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इस वाले फॉर्मेट को। अब फोर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, QE लिख सकते हैं भैया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। F इज इक्वल्स टू QE, वहां से आपको दिख रहा है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस V है ना, सॉरी U है ना, माइनस डबा U अपॉन डबा X है, तो U की जगह पे माइनस डबा U की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q नॉट, V Q नॉट, अच्छा डबा V Q नॉट अपॉन डबा X, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आई कैप माइनस डबा V Q नॉट अपॉन डबा Y J कैप माइनस, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, मैं इधर बिठा दूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्या आ जाएगा बेटे, माइनस डबा V Q नॉट अपॉन डबा जेड के कैप, क्लियर हो गया। यहां भी Q नॉट रख लीजिए,
अगर क्यू नॉट हर जगह लेना है तो क्यू नॉट रख देंगे, क्यू नॉट कॉमन लेकर काट देंगे। समझ में आ रहा है? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस डबा V अपॉन डबा x I कैप माइनस डबा V अपॉन डबा y j कैप माइनस डबा V अपॉन डबा z ठीक है। ये एक और रिलेशन आपके पास आ गई। दूसरे तरीके से हमने प्रूफ कर दिया, ये आपको बताया भी था, ये हमने आपको क्या कर दिया, एक दूसरे फॉर्मेट में फिर से प्रूफ कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। मैंने रिलेशंस को एक दूसरे के फॉर्म में कैसे कोरिलेट किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, वो बस यहाँ पे सिखाया बेटा, ताकि न्यूमेरिकल्स में जब आए तो आप घबराओ नहीं, सोचो कि ये हम पढ़े हुए हैं, बस इसको क्या कर दिया गया, थोड़ा घुमा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई कि इस फॉर्मेट को मैं इस तरीके से चेंज किया हूँ, फिर क्यू नॉट को कॉमन लेके कट कर दिया, ये आ गया। अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। और थोड़ा सा भाई ट्रिकी सा न्यूमेरिकल है, तो इसको करो। देखिए न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूं, एक्सेशन रीजन वाला जो न्यूमेरिकल होता है ना, वो है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, if electric field at a point is 0, then V is equals to 0. Second statement है, if potential V is equals to 0 या V at a point is 0, then electric field is equals to 0. ऑप्शंस हैं आपके पास, दोनों ट्रू है, या टीटी लिख रहा हूं, टीटी का मतलब ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू है, ओके। बी ऑप्शन है, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, एफ का मतलब फॉल्स। सी ऑप्शन है, फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है, और डी ऑप्शन है दोनों के दोनों ही क्या है, फॉल्स, ठीक है। तो अब आप बताओ, सोचो, चलो देखो मैं बताता हूँ सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट वाले को देखो मैं बता रहा हूँ आपको। एक सोचो कि स्क्वायर है और स्क्वायर के वर्टिसेस पे क्यू चार्ज रखे गए, क्यू क्यू क्यू। सोचो कि इसकी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इन दोनों की वजह से मान लो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा, इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इन दोनों की वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। बट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल के लिए तो डायरेक्शन चाहिए ही नहीं, सीधा उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू होगी, यानी पोटेंशियल यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज 0 देन V इज इक्वल टू 0, गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई 0 आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम 0 देखे, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं आया, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के लिए, देखो समझाता हूं। वैसे ही कुछ दोबारा स्क्वायर करो। अब क्या करो, हर एक वर्टिसेस पे Q, दो वर्टिसेस पे Q पॉजिटिव रख दो और दो पे माइनस Q रख दो।
ओके, फिर से सेंटर पे देखो, सेंटर ऑफ स्क्वायर पे देखो, मान लो यहाँ क्यू नॉट रखो। अब यहाँ की पोटेंशियल क्या आ जाएगी? जीरो, क्योंकि दो की वजह से पॉजिटिव, दो की वजह से नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे आ गई जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो होगा? नो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगी, कुछ ना कुछ होगी। सेकंड वाला स्टेटमेंट, इफ पोटेंशियल V एट ए पॉइंट इज जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखो पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहाँ पे नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिचुएशन को सोच सकते हैं, यानी दिस इज आल्सो फॉल्स। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन कैसे करेक्ट हो गया? इन दोनों एग्जांपल से हमने समझाया, आपको बताया। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इक्विपोटेंशियल में पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और प्रैक्टिस इसके ऊपर खूब सारा करना है। थैंक यू।